सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में आई हुई मुश्किलों को देखने का आपका नजरिया ये डिसाइड करता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आप मुश्किलों को पार करके अपने सक्सेस पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे या मुश्किलों में उलझकर उसी जगह फंस कर रह जाएंगे? आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। रुक जाना नहीं किताब के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ऐसा बना सकते हैं जिसकी मदद से हम सक्सेस पाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के सामने जब मुश्किलें आती हैं तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। वो उनसे घबराते नहीं हैं बल्कि उनको हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में आई हुई चुनौतियों से डरे और सहमे से रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने जुनून और अपनी जिंदा दिली से सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। और ये प्रूव कर देता है कि अगर आपके अंदर जोश और जुनून हो तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं। उनको हमेशा यही लगता रहता है कि वो जब भी किसी पर्टिकुलर चीज को या फिर किसी भी गोल को अचीव कर लेंगे तभी जाकर उनकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन इस तरह से सोचना बिल्कुल ही गलत है। सक्सेस एक जर्नी है जिसको आप पूरी तरह से एंजॉय करते हुए चलना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट से अटैच ना रहें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिए कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप किसी भी काम के रिजल्ट से ज्यादा अफेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए ही बुरा साबित होता है। हम सभी की जिंदगी का एक अल्टीमेट एम ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, और इसके लिए आपको अपने हर एक पल को महसूस करना होगा और ये जानना होगा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास यही पल है। ना आप पिछले बीते हुए कल में जी सकते हैं, ना ही अगले पल में जा सकते हैं। आपके पास जो है वो प्रेजेंट है, उसका मजा लीजिए और खुश रहिए। कभी भी आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा तभी आप खुश होंगे, क्योंकि अगर वो गोल आप अचीव कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में हम जिस भी चीज को डिसाइड करते हैं उसे पा ही लेते हैं। अगर वो गोल अचीव नहीं होता है तब क्या? इसका मतलब तो आप खुश रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए सक्सेस को एक जर्नी की तरह देखिए। ये डेस्टिनेशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप किसी पॉइंट पर पहुंचकर ही खुश रहेंगे। आपको खुश हर वक्त रहना है, क्योंकि यही पल है जो आपको खुश रहने का मौका दे रहा है। तो खुश रहिए। ऐसा ज्यादातर उन स्टूडेंट्स में देखा गया है जो किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब वो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं और खूब मेहनत करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब उनका अच्छा रिजल्ट उनके सामने होगा तभी जाकर वो खुश होंगे। वो अपनी खुशियों को अपनी परीक्षा के रिजल्ट से जोड़ देते हैं और फिर बाद में वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी जिंदगी में खुद को किसी इंसान से या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश न करें। हद से ज्यादा अटैचमेंट आपको बर्बाद भी कर सकता है। जो भी बच्चे परीक्षा की तैयारियां करते हैं, ज्यादातर में देखा गया है कि उनका खुद पर विश्वास बहुत कम होता है। वो बहुत असमंजस में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप किसी को भी एक परीक्षा के परिणाम की वजह से जज नहीं कर सकते हैं और न ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं। आपने सेल्फ टॉक के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप खुद से ऐसी बातें करते हैं जो नेगेटिव हों और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हों, तो गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। अगर आप ही खुद के बारे में भला बुरा कहते हैं और खुद को भरोसा नहीं दिला सकते हैं कि आप अपने हर एक काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा कर सकते हैं, तो आपके लिए सक्सेस पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भले ही अपना काम थोड़ा कम करें, लेकिन उनके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि वो कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझते। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और जब भी सेल्फ टॉक करते हैं तो हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं और हमेशा खुद से ये कहते रहते हैं कि ये वो कर सकते हैं। उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं होती कि वो अपनी खुशियों को किसी भी रिजल्ट से अटैच करें। अगर आप अपनी खुशियों को किसी भी रिजल्ट से जोड़ते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सेल्फ टॉक करें तो ध्यान से करें और कभी भी खुद के बारे में गलत ना बोलें। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप बनना चाहते हैं वही सोचें और अपनी सक्सेस का रास्ता खुद बनाएं। खुद को पहचानें। इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी है? नहीं ना। इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो सभी यूनिक हैं। सभी में कुछ न कुछ अलग ट्रेट्स मौजूद होते हैं। एक इंसान में कुछ न कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां होती हैं। अब बात ये है कि क्या आप अपनी विशेषताएं और कमियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं? क्या आप खुद को पहचानते हैं? ये सवाल करना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद को ही नहीं समझते हैं तो अपनी जिंदगी के हर फेज में कंफ्यूजन से भरे हुए रहेंगे, जिसका असर आपकी सक्सेस पर पड़ता है। ये तय है कि हमारी कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती हैं और कुछ कोशिशों से आप अपनी कमियों और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों को हटाना होगा, लेकिन इसके लिए खुद को पहचानना और खुद के प्रति एक समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग एक दूसरे की तकलीफों को नहीं समझ पाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, दूसरों को कैसे समझेंगे? अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो सेल्फ टॉक कीजिए और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आप खुद को सुधारना चाहते हैं तो अपनी बुराइयां करने वालों को अपने आसपास रखो। आपने कबीर का ये दोहा तो सुना ही होगा कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।